नमस्कार। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से कभी न तो कोई इच्छा जताई थी और ना ही कोई वरदान मांगा था। अब कृष्ण अपने अवतार काल को पूर्ण कर गौलोक जाने के लिए चल पड़े। तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किया है, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारा भला करके मुझे भी संतुष्टि होगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वो तो केवल उन आशाओं का समाधान करना चाहते थे जो उनमें उनके मन में कृष्ण की शिक्षा और अनेक कर्तृत्व को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह का दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? कृष्ण बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवत गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है, तुम बेझिझक पूछो। उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो जरूरत पड़ने पर मित्रों की बिना मांगे मदद करता है। तो उद्धव बोले, कृष्ण, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर भरोसा किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान व भविष्य को जानते हो, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद भी रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप समकक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत बताना, द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ राज्य सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप ही कर सकते थे। आप धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया ही नहीं जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी की शील को बचाने का दावा किया, लेकिन आप यह दावा भी कर सकते थे। उसे एक आदमी घसीटकर सभा में लाते हैं और इतने सारे लोगों को निवृत्त करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनी मदद नहीं की तो आपको बांधव कैसे कहा जा सकता है?